हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 10 दिसंबर का सभी शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। जो भी क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड है और 100% सही है। तो चलिए बिना किसी देरी का पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप के तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2020 का अंडर 19 विश्व कप किसने जीता? तो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, जो पहली बार जीता है अंडर 19 विश्व कप। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 28 अगस्त 2014 को। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा इसी से रिलेटेड है। 15 अगस्त 2014 की ऐतिहासिक घोषणा आपका लाल किला से किया गया था और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। पांडिचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश है। एसबीआई बैंक के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में बीजापुर में स्थित है। बीजापुर आपका कर्नाटक में पड़ता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वाई एस जगमोहन रेड्डी है। राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा राज्यपाल को। और देश का या राष्ट्र का? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। 2019 में देश की जीडीपी में छठे स्थान पर कौन रहा? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। 2.83 लाख करोड़ डॉलर इकोनॉमी इसकी थी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इनमें से कौन से हैं? तो आपका जो है ये सब सहायक नदी है। सुमनश्री, तिस्ता, तोरसा, लोहित, बराक ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसके बाद जो आपका होगा बीमेल, तो वो आपका राइट आंसर होगा। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था 1905 में। पेंसिल में कार्बन का कौन सा अयस्क यूज होता है? तो ग्रेफाइट। यूएन में इंडिया की तरफ से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा टीएस तिरुमूर्ति। शेर ए मैसूर के नाम से किसे जानते हैं? टीपू सुल्तान। बजट को किस दिन पेश किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 1 फरवरी को। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा सौरभ गांगुली। सचिव कौन है? तो अमिताभ चौधरी। निम्न में से खरीफ फसल कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा सरसों। अरहर, ज्वार, मक्का, गन्ना, तिलहन, बाजरा इत्यादि धान ये सब आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। वोन कॉमर्स पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वोन कॉमर्स आपका 1982 में या राष्ट्रीयता या लिंग की सीमा को पार करके विज्ञान के किसी भी शाखा के आजीवन उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1366 मीटर। कर्नाटक का हुबली स्टेशन जो दुनिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, इसकी लंबाई होगी 1400 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में इसकी लंबाई 550 मीटर है और 10 मीटर चौड़ाई। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आपका 545 है, लेकिन 552 अधिकतम है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। 24 अप्रैल को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तंजानिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो तंजानिया के प्रधानमंत्री आपका है कसिम माजालिबा। तंजानिया के प्रधानमंत्री। हीमोफोबिया किससे संबंधित है? तो हीमोफोबिया आपका रक्त से संबंधित है। जिसे खून से डर लगता है उसे हीमोफोबिया रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट से। आरबीआई ने दृष्टिबाधित हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो आपका राइट आंसर होगा मनी ऐप। नॉर्वे ग्लैन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंडियन एक्टर का अवार्ड किस भारतीय को मिला था? तो आपका राइट आंसर होगा आदिल हुसैन 2018 में। कौन सी तारीख को बिना चिप वाले एटीएम कार्ड बंद हुए थे? तो आपका राइट आंसर होगा 31 दिसंबर 2018। एक्सेल में टेबल बनाने वाला ऑप्शन किस टाइप में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा इंसर्ट टाइप। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 2014 में। लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त
द्वितीय के द्वारा कराया गया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सम्राट अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त की याद में कराया था, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण इसके पहले हो चुका था। निम्न में से किस जानवर के 3 हृदय होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा सेक्विड। इसका चित्र देख लीजिए किस टाइप के होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट के लिए शॉर्टकट की। तो प्रिंट के लिए शॉर्टकट की आपका होगा Ctrl+P। महमूद गजनबी आपका किस साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे पहले? तो आपका राइट आंसर होगा बहमनी साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा को कॉपी करने के लिए वह टेम्पोररी के रूप में स्टोर हो जाता है पेस्ट करने से पहले। तो आपका राइट आंसर होगा क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा कर्णाली। अनुच्छेद 19 से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो अनुच्छेद 19 से संबंधित सभी को डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद आपका 19A में बोलने की आज़ादी है, 19B में सभा की आज़ादी है, 19C में संघ बनाने की आज़ादी है, 19D में आपका पूरे देश में आने जाने की आज़ादी है, 19E में आपका पूरे देश में बसने और रहने की आज़ादी है, 19F में कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी है। सबसे प्रथम सर्च इंजन कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा आर्ची। हेलिओडोरस स्तंभ कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के विदिशा में। इसके निर्माता कौन है? हेलिओडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डिकेट ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय। तो किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा UN। IP एड्रेस कितने बीट का होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 32 बीट। वर्तमान समय में इंटरनेट की सुविधा में IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। IP4, V4 और IPv6 IP एड्रेस का मूल्यांकन आपका 1983 में किया गया था आरपेट के द्वारा। और IPv4 जो है 32 बीट का होता है। 18th फीना चैंपियन अवार्ड कहाँ हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ग्वांगझू। एंग्री रिवर बुक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर होगा 12। सेन वंश का अंतिम राजा कौन था? तो विजय सेन। इसका कार्यकाल की बात कर लें तो इसका 1095 से 1158 इसका कार्यकाल था। विद्युत चुंबकीय के नियम किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा माइकल फैराडे। लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष। तारपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 2019 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? आपका राइट आंसर होगा 2024 तक। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब घोषणा की गई? तो आपका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 2014। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले वाले शिफ्ट में पूछे गए। गंगा नदी के अंत में किस देश में जाती है गंगा नदी आपका अंत में? तो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो पद्मा। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा विजय कुमार सिन्हा। विमोचन की बात कर लें तो इसका नीतीश कुमार विमोचन किया है। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो 42वें संविधान के तहत 1976 में जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। 3 शब्द जोड़े गए थे। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। दांडी मार्च कुल कितने दिनों तक चला था? ये क्वेश्चन आपका था, तो आपका राइट आंसर हो जाता 24 दिन तक। 24 दिन तक आपका दांडी मार्च चला था। नमक सत्याग्रह में गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन में से एक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किए थे 24 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड शिफ्ट का आता है BCCI के नए CEO कौन नियुक्त हुए? तो आपका राइट आंसर होगा हेमंत अमीन। सिमोन कमीशन भारत में स्वागत किस नारी के साथ किया गया था? सिमोन कमीशन का भारत में स्वागत किस नारा के साथ किया गया था? सॉरी, नारी लिखा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा सिमोन गो बैक। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। स्कंद गुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1973 को आपका चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये
स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है हमें, तो पूरा डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस से खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। डायना अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो डायना अवार्ड आपका 2020 फिरिया ठकराल को दिया गया है 1 जुलाई 2020 को। ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली नई दिल्ली में ब्रिटिश स्कूल के द्वारा 13 वर्षीय छात्रा को दिया गया है। ईमेल डिलीट होने के बाद कहाँ चला जाता है? तो ईमेल डिलीट होने के बाद आपका ट्रेस में चला जाता है। कृष्णा जी से संबंधित कौन से लोक नृत्य हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा अट्टम, जो आपका केरल की एक शास्त्रीय नृत्य नाटिका शैली है। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, तो यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 69। एक पाउंड में कितना ग्राम होता है? तो एक पाउंड में आपका 435.59237 ग्राम होता है। 453 इंटू 59237। पंजाब नेशनल बैंक का ओरिएंटल बैंक के साथ एकीकरण किस डेट को हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। इनमें से माही की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये सब सहायक नदी है, जाखम, गोमती, मानसी, चाकल और सोम इसकी सहायक नदी है, और इसके अलावा जो होगा आपका ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व विरासत सूची में शामिल महाबलीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अरावली पर्वत से संबंधित प्रश्न थे। यह पर्वत आपका जो है राजस्थान को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से क्वेश्चन था, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में आपका नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपया दिया जाता है, और किसको मिला है? हॉकी के क्षेत्र में श्री जूड फेलिक्स सेबस्टियन को और श्री योगेश मालवीय को मल्लखंब के क्षेत्र में दिया गया है। और फिर आपका शूटिंग के क्षेत्र में श्री जसपाल राणा को दिया गया है, और वुशु के क्षेत्र में श्री कुलदीप कुमार हांडू को और श्री गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में। और फिर आपका आता है एक कैटेगरी जीवन पर्यटन श्रेणी, इसी में आपका जिसमें आपका 15 लाख दिया जाता है, उसमें आपका 10 लाख दिया जाता है, इसमें आपका 15 लाख दिया जाता है। तो इसको भी देख लीजिए। श्री धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी के क्षेत्र में, श्री पुरुषोत्तम राय को व्यायाम के क्षेत्र में, श्री शिव सिंह को मुक्केबाजी के क्षेत्र में, श्री रमेश पठानिया को हॉकी के क्षेत्र में, श्री कृष्ण हंडा को कबड्डी के क्षेत्र में, श्री विजय भालचंद्र मुनीश्वर को पैरा पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में, श्री नरेश कुमार को टेनिस के क्षेत्र में, श्री ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में थोड़ा सा कुछ हुआ है बोलने में तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।